जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि कोशिका में जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, यानी कि कोशिका में जीन कहाँ पाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि डीएनए के गुणसूत्रों में ही जीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमें उसका नाम बताना है। तो देखिए, पहला होता है जननिक विभिन्नता और दूसरा कायिक विभिन्नता। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है आनुवांशिक विभिन्नता, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसका गुण कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो उसे ही कहा जाता है आनुवांशिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है कि ऐसे आनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाता है लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप। 5 नंबर प्रश्न है कि आनुवांशिकी का पिता कौन कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी कि मेंडल ने प्रयोग करने के लिए एक पौधा का उपयोग किया था, तो उस पौधा का हमें नाम बताना है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है हमें यह भी बताना है। का उत्तर लिखेंगे कि मेंडल ने जिस पौधा का चयन किया था वह था मटर का पौधा, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह कहलाता है पाइसम सेटावाइम। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूपी अनुपात कितना है। तो इसका अनुपात था 1:2:1। आप लोग इसे लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। लिखेंगे कि मेंडल का जो प्रथम नियम है वह कहलाता है पृथक्करण का नियम। आनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा उत्परिवर्तन और दूसरा हो जाएगा आनुवांशिक पुनर्योग। 10 नंबर प्रश्न है कि किसी जाति विशेष के एक समशिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है जीन कोश। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या फिर उपचायक, हमें यह बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह अपचायक था। प्रश्न है कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। इसका उत्तर लिखेंगे कि लामार्क ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो कार्बन। इसके द्वारा किसी भी जीवाश्म जीव जंतु का उम्र का पता लगाया जाता है कि वह जीवाश्म कितना वर्ष पुराना है। 15 नंबर प्रश्न है कि जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है विभिन्नता। चूंकि विभिन्नता ही एक प्रकार का ऐसा चीज है जो कि सभी को अलग अलग भागों में बांटने का कार्य करता है। इसी के द्वारा ही यह पता चलता है कि कौन से जाति के कौन से लोग होते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है क्या कहलाती है। तो यह कहलाता है कायिक विभिन्नता। चूंकि इसमें एक पीढ़ी से द्वारा दूसरे पीढ़ी में उसके गुण का
अनुदान नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसका गुण नहीं जाता है, तो उसे कहा जाता है कायिक विभिन्नता। मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधों के द्वारा दोनों विपरीत गुण मौजूद थे, क्या कहा गया उसको? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उसको कहा गया प्रथम संतति, यानी कि उसका जो प्रथम संतान है वही इसको कहा गया। मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था? यानी कि F2 का जो अनुपात था वह था 3:1। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था? प्रभावी गुण या फिर अप्रभावी गुण, हमें यह इसमें बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह था अप्रभावी गुण। 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? तो चूंकि हम लोग भी जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है XX, उसे कहा जाता है ऑटोसोम। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य का जो 23वां जोड़ा होता है XY, उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास। तो इसमें यही पता किया जाता है कि जब जीवों की उत्पत्ति हुई थी तब उसका विकास किस प्रकार से आगे की ओर होता गया, हमें यही चीज उसमें से अध्ययन करना होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि यह कहलाता है डार्विनवाद। जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे कहा जाता है समजात अंग। समजात अंग का अर्थ होता है कि अंग का वह बराबर हो, यानी कि सभी के समान अंग हो, तो उसे ही कहा जाता है समजात अंग। और एक दूसरा होता है असमजात अंग, जिसमें कि जीवों का जो शरीर होता है वह अलग अलग होता है किंतु जो उनके कार्य होते हैं वो एक ही होते हैं, तो उसे कहा जाता है असमजात अंग। प्रश्न है कि लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है जीवाश्म। 25 नंबर प्रश्न है कि एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है अंतः प्रजनन। और जब किसी अन्य जाति के साथ प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे कहा जाता है बाह्य प्रजनन, यानी कि जब दूसरी प्रजाति के साथ जनन की क्रिया होगी तो उसे कहा जाता है बाह्य प्रजनन। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। प्रश्न है कि फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि फूलगोभी यह एक प्रकार का बंध्य पुष्प है। प्रश्न है कि मानव का उद्गम स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया, यानी कि मानव का उद्गम किस स्थान से हुआ है, हमें यह बताना है अफ्रीका से या फिर एशिया से। तो इसका उत्तर लिखेंगे अफ्रीका, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों का जो जन्म हुआ है वह सबसे पहले अफ्रीका में ही हुआ है। प्रश्न है कि उद्भव की दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे चिंपैंजी, चूंकि जो चिंपैंजी नाम का एक बंदर पाया जाता है जो कि मनुष्यों के जैसा ही उसका भी आकार होता है और वह उसी के तरह ही कार्य करता है, तो इसका मिलता जुलता ही है यह चिंपैंजी। प्रश्न है कि आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी कि हम लोग जानते ही हैं कि मनुष्य का जो जन्म स्थान है वह अफ्रीका है, तो उसका जो अवशेष बचा हुआ है वह अफ्रीका के किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ है?
इसका उत्तर लिखेंगे कि अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से ही हमें इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अब इसका लास्ट 30 नंबर प्रश्न है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? यह कहलाता है आणविक जाति वृत्त। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।